राधे राधे। आज हम भविष्य मल्लिका का खौफ पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। पुराने वर्ष से नव वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश कर लिया है। भविष्यवाणी की जा रही है कि 2026 से 2032 तक में महाभयंकर विनाश होने वाला है। भविष्य मल्लिका का खौफ धार्मिक लोगों को अधिक सता रहा है। हालांकि डरे हुए लोग ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे धार्मिक लोग हैं और उनका विनाश नहीं होगा, किंतु जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं वे पूरा एंजॉय कर रहे हैं। आखिर हम लोग मरने वाले हैं तो जिंदगी का मजा लेके मरेंगे। दारू, शराब, मुर्गा, मटन खूब खा रहे हैं। भविष्य मल्लिका नामक पुस्तक का जैसे जैसे प्रचार हो रहा है वैसे वैसे धार्मिक लोगों में मृत्यु का भय उन्हें सता रहा है, जबकि जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं उन्हें किसी बात का डर नहीं है। पूजा पाठ, जप, तप, व्रत करने वाले डरे डरे से दिखते हैं और वे और अधिक पूजा पाठ, जप, तप, व्रत, उपवास कर रहे हैं। भविष्य मल्लिका नामक पुस्तक का प्रचार जिस मकसद से किया जा रहा है उसका उल्टा परिणाम सामने आ रहा है। धार्मिक लोगों को निडर होना चाहिए था पर वे डरे हुए हैं। अधार्मिक लोगों को डरना चाहिए था पर वे बेखौफ हैं। उनका मानना है जो होने वाला है वह होकर ही रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है, अतः वे निर्भय हैं। जो भगवान को मानने वाले हैं वे डर से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करो। जरा आप लोग सोचिए, आस्तिकों की सोच अच्छी है या नास्तिकों की सोच अच्छी है इस मामले में। आस्तिक लोग मंदिर, चर्च, मस्जिदों में नाक रगड़ रहे हैं, जबकि नास्तिक लोग खूब एंजॉय कर रहे हैं। दारू, शराब, मुर्गा, मटन खूब गटक रहे हैं। जिनको डरना चाहिए वे नहीं डर रहे हैं, जिनको नहीं डरना चाहिए वे डर रहे हैं। अस्तु, भविष्य मल्लिका पुस्तक की रचना अच्युतानंद ने की है। अच्युतानंद भगवान जगन्नाथ के उपासक थे। वे उड़िया भाषी थे, अतः उन्होंने उड़िया भाषा में भविष्य मल्लिका की रचना की। वर्तमान समय में भविष्य मल्लिका पुस्तक का अनुवाद हिंदी, अंग्रेजी, जापानी आदि भाषाओं में किया जा चुका है। भविष्य मल्लिका में की गई भविष्यवाणी लगभग सच हो रही है। जैसे भविष्य मल्लिका में एक महामारी की भविष्यवाणी की गई थी जो कोरोना के रूप में प्रकट हुई थी। कोरोना चाइना से निकलकर विश्व के लगभग अधिकांश देशों में फैला, जिसकी चपेट में भारत देश भी आया। कोरोना को समाप्त करने में भारत देश की अहम भूमिका रही। वैक्सीन बनाकर भारत ने स्वयं को कोरोना मुक्त किया, साथ ही साथ अन्य देशों को भी कोरोना से मुक्त करने में भारत देश ने अपनी अहम भूमिका निभाई। यूँ तो भविष्य मल्लिका में अनेक भविष्यवाणियाँ की गई हैं, किंतु सभी भविष्यवाणियाँ सच होंगी इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। कोरोना आने से पहले किसी ने भी भविष्य मल्लिका के भविष्यवाणी का जिक्र नहीं किया था। खगोल शास्त्र की गणना के अनुसार हर 100 साल बाद एक महामारी अवश्य आती है। जैसे 1657 के बाद 1757 तथा 1757 के 100 साल बाद 1857 के आसपास हैजा तथा प्लेग जैसी महामारी ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। अगली महामारी गणना के अनुसार 1957 को आनी चाहिए थी, किंतु आई नहीं। कोरोना के रूप में अगली महामारी 2020 में आया। जिस कोरोना को 1957 में आना चाहिए था वह 2020 में क्यों आया? खगोल शास्त्र की गणना फेल क्यों हो गई? यह मूल प्रश्न है। आप लोगों ने वेद शास्त्र की बातें सुनी होंगी। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं, अर्थात भगवान सब कुछ करने में समर्थ हैं। भगवान होनी को अनहोनी तथा अनहोनी को होनी कर देते हैं। कहने का आशय यह है कि इस समय के दौरान हमारे समक्ष साक्षात भगवान हम लोगों के साथ थे। इसलिए 1957 में आने वाली महामारी 2020 में आई। 1957 में हम लोगों के साथ हमारे गुरुवर श्री कृपालु जी महाराज हमारे साथ थे।
14 जनवरी 1957 को श्री कृपालु जी महाराज जगत गुरुत्तम के पद पर आसीन हुए। कोरोना महामारी की हिम्मत नहीं हुई कि भगवान के जगत गुरुत्तम पद पर आसीन होते ही आक्रमण करे। कलयुग ने श्री कृपालु जी महाराज को नमस्कार किया और कोरोना को बाद में आने का संकेत किया। जब तक श्री कृपालु जी महाराज भौतिक रूप से इस धराधाम पर रहे, तब तक कलयुग ने कोरोना महामारी को आने से रोक रखा। सन 2013 में जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज भौतिक रूप से अंतर्धान हो गए, परंतु तब भी कोरोना नहीं आया, क्योंकि हमारे गुरुवर श्री कृपालु जी महाराज का एक कार्य शेष रह गया था। बरसाने का कीर्ति मंदिर का निर्माण कार्य शेष रह गया था। कीर्ति मंदिर की नींव हमारे गुरुवर ने 8 मई 2006 को रखी थी, जिसका निर्माण कार्य 2019 में पूर्ण हुआ। 10 फरवरी 2019 बसंत पंचमी के दिन कीर्ति मंदिर का उद्घाटन हुआ। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज से अनुमति मांगकर कलयुग ने कोरोना को 2020 में आक्रमण करने का आदेश दिया। कोरोना ने भयंकर तरीके से अपना प्रकोप दिखाया, किंतु श्री कृपालु जी महाराज के आश्रित अनुयायियों का कोरोना ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस कराल कलयुग में जो लोग श्री कृपालु जी महाराज के आश्रित होंगे, उन्हें कलयुग कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अतः जिन्हें भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी से डर लग रहा हो, वे श्री कृपालु जी महाराज की शरण ग्रहण कर लें। कोई कितना भी पाप किया हो, पापों का अंबार लगा दिया हो, ऐसा पापी भी अगर दीन भाव से श्री कृपालु जी महाराज से शरण में लेने की गुहार लगाए, तो हमारे गुरुवर उसे अपने हृदय से लगा लेंगे। किंतु जो नहीं आएंगे श्री कृपालु जी महाराज की शरण में, कलयुग उन पर तीव्र प्रहार करेगा। अस्तु, भविष्य मल्लिका ने जो खौफ पैदा कर दिया है, वह अत्यंत ही सराहनीय है। डर से ही सही वे श्री कृपालु जी महाराज की शरण में तो आएंगे ही। कंस ने डर से श्री कृष्ण भगवान का चिंतन किया था। शिशुपाल ने द्वेष भाव से श्री कृष्ण का चिंतन किया था। दोनों का कल्याण हो गया, दोनों गोलोक चले गए। जो गोलोक लाखों करोड़ों वर्ष की कठिन तपस्या से भी नहीं मिलती, वह गोलोक डर तथा द्वेष भाव से श्री कृष्ण का चिंतन करने पर सहज ही प्राप्त हो गया। दिखने में कंस और शिशुपाल बहुत बड़े पापी थे, अधर्मी थे, श्री कृष्ण के शत्रु भी थे, फिर भी दिन रात श्री कृष्ण के चिंतन से गोलोक धाम के वासी हुए। ऐसे ही जो भी श्री कृपालु जी महाराज का रात दिन किसी भी भाव से चिंतन करेंगे, वे गोलोक धाम के वासी होंगे। जो लोग श्री कृपालु जी महाराज को भगवान नहीं मानते हैं, वे श्री कृपालु जी महाराज को राधा कृष्ण के भक्त तो मानते ही हैं। भक्त और भगवान में भेद नहीं होता। तस्मिन् तजने भेदा भवत् नारद भक्ति सूत्र। अतः श्री कृपालु जी का गुरु भाव से चिंतन करने पर सहज ही गोलोक की प्राप्ति होगी। अब हम भविष्य मल्लिका की उन बातों का खंडन करेंगे जो शास्त्र सम्मत नहीं है। कलयुग में क्या क्या घटनाएं होंगी, इसका उल्लेख भगवान वेदव्यास ने भविष्य पुराण में कर दिया है। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत महापुराण तथा विष्णु पुराण में भी कलयुगी घटनाओं का जिक्र है। बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े बाबा लोग अच्युतानंद की पुस्तक भविष्य मल्लिका का महिमा मंडन कर रहे हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कोई भी कृत परक ग्रंथ शास्त्रीय प्रमाण नहीं होता है। श्रुति तथा स्मृति परक ग्रंथ ही शास्त्रीय प्रमाण होते हैं। भविष्य मल्लिका के अनुसार 2032 में सतयुग का आरंभ हो जाएगा। भविष्य मल्लिका के अनुसार कल्कि का अवतार हो चुका है। 2026 से 2032 में सारे अधर्मी लोग मर जाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध भी 2026 से 2027 तक में हो जाएगा। भूकंप, महामारी, सुनामी, चक्रवात आदि के प्रकोपों से अधर्मी लोग मर जाएंगे। कुछ अधर्मी सूर्य के उग्र तापमान से मरेंगे, कुछ पापी लोग अत्यंत ठंड से मर जाएंगे, कुछ दुष्ट लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर मरेंगे। 2032 तक आते आते सारे पापी लोग समाप्त हो जाएंगे। किसी ने भविष्य मल्लिका के समर्थक से पूछा, जब अधर्मी लोग प्राकृतिक आपदाओं से ही मर जाएंगे तो कल्कि भगवान किसको मारेंगे? इसके उत्तर में भविष्य मल्लिका के समर्थक ने कहा, प्राकृतिक आपदाओं को हथियार बनाकर कल्कि भगवान ही तो अधर्मियों का नाश करेंगे। भविष्य मल्लिका के समर्थक के उत्तर को सुनकर
हमें तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने गंभीर मुद्दे पर बहुत बढ़िया चुटकुला सुना दिया हो। खैर, हम किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। अस्तु, भविष्य पुराण जिसकी रचना भगवान वेदव्यास ने की है, उसके अनुसार भविष्य मल्लिका का खंडन करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। अभी मात्र 5,000 वर्ष बीते हैं। यह कलयुग की शुरुआत है। किसी भी युग के शुरुआत में भगवान के महत्वपूर्ण अवतार नहीं आते हैं। युग के अंतिम भाग में ही भगवान के विशेष अवतार होते हैं। जैसे श्री राम त्रेता युग के अंतिम भाग में आए। 11,000 वर्ष शासन करने के बाद श्री राम ने जल समाधि ली। तब द्वापर आया। द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण आए। मात्र 125 वर्ष इस धरती पर रहे और लीला पूर्वक अंतर्धान हो गए। श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग आया। अतः कलयुग के अंतिम भाग में ही कल्कि भगवान का भी अवतार होगा। एक बात मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, भगवान के सामान्य अवतार किसी भी पल आ सकते हैं। जैसे नारद, शनकादि सृष्टि के आरंभ में आए, वे भी भगवान के अवतार कहलाते हैं। ऐसे ही परशुराम तथा वेदव्यास भी भगवान के अवतार हैं। कलयुग के शुरुआत में ही भगवान बुद्ध का भी अवतार हुआ था। भगवान बुद्ध के मत को काटने के लिए भगवान शंकर ने शंकराचार्य के रूप में अवतार कलयुग के शुरुआत में ही लिया था। अद्वैत सन्यासियों को भी द्वैत भक्ति का प्रेमरस प्रदान करने के लिए श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कलयुग के शुरुआत में अवतार लिया। जीव कल्याण के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए श्री श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः श्री कृपालु जी महाराज के रूप में अवतार लिया। अतः भविष्य पुराण के अनुसार कल्कि भगवान का अवतार कलयुग के अंत में ही होगा। कल्कि भगवान के पिता विष्णु यशा को मलेच्छ लोग कारागार में बंद कर देंगे। विष्णु यशा की पत्नी विष्णु कीर्ति से कल्कि भगवान जन्म लेंगे। भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात कल्कि भगवान अपने घोड़े पर सवार होकर मलेच्छों का वध करेंगे। भविष्य मल्लिका के अनुसार तो कल्कि भगवान अवतार ले चुके हैं तथा 2032 तक सतयुग आरंभ हो जाएगा। यह बात बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि कलयुगी मनुष्य में बल ही कितना है। कलयुगी मनुष्य तो एक झापड़ में ही मर जाते हैं या फिर हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ऐसे निर्बल और बलहीन पापियों को मारने के लिए भला भगवान कल्कि क्यों अवतार लेंगे? जो राक्षस अत्यंत बलवान होते थे, देवता भी जिसको मार नहीं सकते थे, उन बलवान राक्षसों को मारने के लिए श्री राम और श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। भविष्य मल्लिका स्वयं अपना ही मजाक उड़ा रहा है जो कह रहा है कि कल्कि भगवान अवतार ले चुका है। आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि कलयुग के अंत में तो मनुष्य और भी बलहीन हो जाएंगे, उस समय कल्कि भगवान क्यों अवतार लेंगे? प्रश्न बहुत सुंदर है। आप लोग शायद यह नहीं जानते हैं कि पुराणों में जो बड़े बड़े बलवान राक्षस हुए हैं, जिनको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है, वे राक्षस भगवान के ही पार्षद होते हैं, भगवान के ही भक्त होते हैं। उच्चतम कोटि के भक्त भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए राक्षस तथा असुरों के रूप में जन्म लेते हैं तथा अत्याचार, अनाचार, दुराचार, अधर्म का विस्तार करते हैं। फिर भगवान आते हैं और उन बलवान राक्षसों का वध करते हैं। तब संसार सुखी हो जाता है। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद थे। भगवान को प्रश्न करने के लिए ही इन राक्षसों ने घोर कुकर्म और अधर्म का आचरण किया था। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही इन राक्षसों ने भक्तों पर अत्याचार किया, भक्तों को कष्ट दिया और भगवान का विरोध किया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हिरण्याक्ष बाहर से तो नरसिंह भगवान का विरोध करता हुआ दिख रहा था, परंतु मन ही मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था अपने प्रभु नरसिंह भगवान को देखकर। पुराणों के ऐसे रहस्यात्मक व्याख्या केवल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष ही जानते हैं। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की अनुकंपा से मैंने ये सारे रहस्य जाने हैं। उन्हीं की कृपा से मैं आप लोगों को कल्कि अवतार का रहस्य बता रहा हूँ। कलयुग के अंत में भी भगवान के पार्षद ही मलेच्छों के घर में जन्म लेंगे, जो रावण तथा कुंभकर्ण से भी अधिक बलशाली होंगे। वे मलेच्छ सेना का नेतृत्व करेंगे। तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, इन बलवान मलेच्छों के साथ युद्ध करेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार उस समय लोगों की आयु लगभग 25 वर्ष से भी कम होगी।
12 साल में ही मनुष्य बूढ़े होने लगेंगे, 5-6 साल में स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी। अतः भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी इन तथ्यों पर निराधार सिद्ध हो गई। भविष्य मल्लिका से भयभीत आस्तिकों तथा नास्तिकों, आप लोग व्यर्थ ही कल की भगवान को ढूंढ रहे हैं या फिर व्यर्थ ही कल की भगवान का इंतजार कर रहे हैं। आपके कल की भगवान तो प्रत्यक्ष आप लोगों के समक्ष हैं। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी के रूप में मौजूद हैं। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज ही कल की भगवान हैं। श्री कृपालु जी महाराज करुणा के स्वरूप में हैं। अतः तुरंत लाभ ले लो, वरना जब श्री कृपालु जी महाराज कल्कि का रूप धारण करेंगे तब वे करुणा नहीं करेंगे, भीषण प्रहार करेंगे। श्री कृपालु जी महाराज का कल्कि के रूप में रौद्र रूप आप लोगों से देखा नहीं जाएगा। जब भगवान नरसिंह के रौद्र रूप को देखकर त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर तथा ब्रह्मा भी कांप उठे थे, तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। अतः कल्कि भगवान का जो सौम्य स्वरूप श्री कृपालु जी महाराज के रूप में प्रकट है, उसकी आराधना कर लो, उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लो। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, क्या इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है कि श्री कृपालु जी महाराज ही कल्कि भगवान हैं? हाँ, भागवत महापुराण में इसका प्रमाण है। आचार्य माम बीजानियान नौमन्यत करहिचित नामर्त्य बुद्धि सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। भागवत के श्लोक के अनुसार श्री कृपालु जी महाराज कल्कि भगवान ही नहीं बल्कि सारे भगवानों के स्वरूप हैं। श्लोक के अंत में लिखा है सर्वदेव मयो गुरु। यह भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। गुरु रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही महिमा बताया है। भविष्य मल्लिका के अनुसार कल्कि भगवान अवतार ले चुके हैं। अगर उनका इशारा जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की तरफ है तो भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य है। किंतु कल्कि भगवान का यह स्वरूप जो श्री कृपालु जी महाराज के रूप में है, वह करुणा का स्वरूप है। वे करुणा से ओतप्रोत हैं। यह स्वरूप नरसंहार नहीं करता। भविष्य मल्लिका में 2032 तक सतयुग का आरंभ बताया गया है। वह इसलिए कहा गया है क्योंकि तब तक जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज का तत्व ज्ञान फैल चुका होगा। लोग उस तत्व ज्ञान को अंगीकार करके शुद्ध हो जाएंगे। जन जन में श्री कृपालु जी महाराज की भक्ति प्रकाशित होगी। भक्ति के प्रकाश से कलयुग में भी सतयुग का आभास होगा। राधे राधे।